हाय स्टूडेंट, आज हम लोग जो है हाई स्कूल मैथ का एक चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए, ये बोर्ड परीक्षा में आपके 5 नंबर के आते हैं। मीन्स जो नंबर आप क्वेश्चन होंगे 1 से 2 होंगे, या तो 2 क्वेश्चन होगा या तो 1 क्वेश्चन होगा। अगर 1 क्वेश्चन आता है तो वो बड़ा क्वेश्चन होगा, अगर 2 क्वेश्चन आते हैं तो 2 छोटे छोटे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए निर्देशांक ज्यामिति ज्योमेट्री मीन्स आपको इसमें जानना क्या होगा कि अक्सर हम लोग लंबाई और चौड़ाई 2 डायमेंशन का बहुत आसानी से अनुभव कर लेते हैं। जब 2 डायमेंशन का हम आसानी से अनुभव कर लेते हैं तो वो हमारा कहलाता है 2 डायमेंशनल। क्या कहलाता है? 2 डायमेंशनल, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं 2D। तो ज़्यादातर हमारा जो ग्राफ है या जो भी आकृतियाँ हैं वो 2D होती हैं। 3D का एहसास हम लोग आसानी से नहीं कर पाएंगे, 3 डायमेंशन। तो हाई स्कूल में जो है आपका 2D और इंटरमीडिएट में 2D और 3D दोनों मिलेगा आपको पढ़ने के लिए। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति में क्या क्या टॉपिक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे हमारा पहला इसमें टॉपिक है चतुर्थांश, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेंट्स। चतुर्थांश जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। क्योंकि हाई स्कूल में 2D डायमेंशन होता है, 2 डायमेंशनल है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक चतुर्थांश बनाएंगे। जैसे अगर कोई प्लेन है, उस प्लेन में अगर आप एक लाइन खींचते हैं तो वो प्लेन आपका 2 भागों में विखंडित हो जाता है। अगर एक लाइन और खींच दें ये 4 भागों में विखंडित हो जाता है। ये इसका मतलब क्या हुआ? कोई समतल था, अगर हमने 2 लाइनें खींच दी तो 4 भागों में डिवाइड हो गया। अगर 4 भागों में डिवाइड हो गया तो ये हमारा चतुर्थांश कहलाएगा। क्या कहलाएगा? चतुर्थांश। इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको हम लोग बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश। ये हमारा तीसरा चतुर्थांश है। ये हमारा चतुर्थ चतुर्थांश है। देखिए यहाँ पे जो ऐसी वाली लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं क्षैतिज अक्ष। कौन सा अक्ष? क्षैतिज अक्ष। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, ये जो ऊर्ध्वाधर है ये ऊर्ध्वाधर अक्ष है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे 2 अक्ष होता है, एक क्षैतिज अक्ष, एक ऊर्ध्वाधर अक्ष। क्षैतिज अक्ष को अंग्रेजी में बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस और ऊर्ध्वाधर अक्ष को अंग्रेजी में बोलते हैं वर्टिकल एक्सिस। देखिए यहाँ पे जो क्षैतिज अक्ष होता है, क्षैतिज अक्ष, ये हमारा एक्स अक्ष होता है। क्या होता है? एक्स अक्ष। जो हमारा ऊर्ध्वाधर अक्ष होता है उसको हम लोग बोलते हैं वाई अक्ष। क्या बोलते हैं? वाई अक्ष। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2 एक्सिस मिलेंगे, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। मीन्स एक्स और वाई ये 2 कोऑर्डिनेट है। क्या है? 2 कोऑर्डिनेट। ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है। एक्स के कोऑर्डिनेट को हम लोग बोलते हैं भुज, वाई के कोऑर्डिनेट को बोलते हैं कोण। ठीक है, मतलब एक्स के मान को भुज, वाई के मान को कोण। अब आइए देखते हैं हम लोग कैसे जानेंगे कौन सा कोऑर्डिनेट किस एक्सिस में है। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। तो इसको हम बोलते हैं एक्स अक्ष या एक्स एक्सिस, इसको हम बोलते हैं एक्स डैश एक्सिस। ये हमारा वाई एक्सिस होता है, ये हमारा वाई डैश एक्सिस होता है। ठीक है, अब देखिए इसी कोऑर्डिनेट की सहायता से, इसी चतुर्थांश सहायता से हम लोग कई चीज़ों का बहुत आसानी से अध्ययन कर सकते हैं। जैसे
दोनों एक्सिस जहां कट कर रहे हैं इसको हम बोल सकते हैं ओरिजिन। ओरिजिन जहां से इसकी उत्पत्ति हो रही है, इसकी उत्पत्ति इसी पॉइंट से हो रही है, इसको ओ से ओरिजिन, मूल बिंदु। क्योंकि ये हमारा जो ओरिजिन पॉइंट है, यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों ही इनिशियल पॉइंट पे है, प्रारंभिक बिंदु पर है। मीन्स अभी कोई डिस्टेंस चला नहीं है, मूव नहीं किया है। तो अगर हम कहें कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, तो मूल बिंदु के निर्देशांक आपका बन जाएगा 0,0। मीन्स जो पहला मान है एक्स का मान है, जो दूसरा मान है वाई का मान है। ठीक, अब देखिए एक्स ये इस ओरिजिन के ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये राइट, ये लेफ्ट। ठीक है, तो जब हम जो एक्सिस होता है उस एक्सिस पे उसी का मान चलते हैं। जैसे अगर ये एक्स एक्सिस है, एक्स का मान चलेंगे, वाई एक्सिस है तो वाई का मान चलेंगे, उसके उस एक्सिस के अलावा और कोई मान नहीं चल सकते हैं। मीन्स अगर एक्स एक्सिस किसी भी पॉइंट की बात करें तो केवल एक्स का मान ही मिलेगा, वाई का मान हर जगह इस लाइन पे 0 मिलेगा। क्या मिलेगा? 0। वाई एक्सिस पे केवल वाई का मान चलेंगे, इस लाइन पे कहीं भी हमको एक्स का मान नहीं मिलेगा, केवल वाई का मान मिलेगा। ठीक है, तो एक्स मूल बिंदु के दाहिने साइड में एक्स का मान पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव। और बाईं तरफ निगेटिव होता है। ठीक है, और मूल बिंदु के ऊपर y की वैल्यू पॉजिटिव होती है। y की वैल्यू कैसी होती है? पॉजिटिव। मूल बिंदु के नीचे y की वैल्यू निगेटिव। यही ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों के मान पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में x का मान निगेटिव, y का मान पॉजिटिव। निगेटिव और पॉजिटिव का मतलब पहले समझ लीजिए। निगेटिव का मतलब होता है ऋणात्मक, पॉजिटिव का मतलब होता है धनात्मक। ठीक है, तो हम अक्सर इंग्लिश में बोल देते हैं ये सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव पॉजिटिव, थर्ड में दोनों ही निगेटिव होते हैं, मतलब दोनों ही ऋणात्मक होते हैं। फोर्थ में x की वैल्यू धनात्मक, y की वैल्यू ऋणात्मक। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछता हो कि 2,5 किस क्वाड्रेंट में है, आपका जवाब आएगा कि ये जो है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ठीक है, अगर कोई पूछे आपसे कि 2,-1 किस क्वाड्रेंट में है, आप बोलेंगे ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है। अगर कोई कहे कि 8,0 किस एक्सिस पे है, 8,0 किस एक्सिस पे है, इसका मतलब ये देखिए आप कि जो पहला मान है वो एक्स का मान है, और एक्स मान कैसा है? तो पॉजिटिव है। जो दूसरा मान है वाई की वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो केवल एक्स का मान ही चला है, वाई का मान नहीं चला है। अभी एक्स मान कैसा है? धनात्मक। एक्स धनात्मक किधर होता है? इधर। अगर आप इसको देखें तो एक्स मूल बिंदु के दाएं तरफ धनात्मक होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हो गया। और वाई की वैल्यू तो चला ही नहीं, 0। 8,0। तो 8,0 आपका किस एक्सिस पे आ रहा है? एक्स एक्सिस पे आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर 2 पॉइंट्स दिए गए हैं तो उनके बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा? दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। जैसे मान लीजिए कि ये 2 पॉइंट आपके हैं, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है। देखिए दूरी हम उन्हीं 2 पॉइंटों के बीच में निकाल सकते हैं जो फिक्स हो। जैसे यहाँ पे 2 पॉइंट फिक्स है, ए और बी। ठीक है, तो अगर ए का कोऑर्डिनेट आपका x1 y1 है, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 है, इनके बीच की दूरी कैसे निकालेंगे? क्या सूत्र है? तो d या ए बी इसको बोलते हैं, d या अब देखिए फर्स्ट का फर्स्ट रिलेशन है, सेकेंड का सेकेंड रिलेशन है। मीन्स x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। या इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का रेश करें। देखिए दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होता है। अगर आप कभी वैल्यू निकालते हैं और वैल्यू निकालते समय नेगेटिव आ जाए तो उसको आप पॉजिटिव मानिएगा। ऐसे ही जब आप एरिया निकालेंगे, एरिया के त्रिभुज क्षेत्रफल से, तो वहां पे अगर कभी नेगेटिव आता है तो उसको पॉजिटिव मान लीजिएगा। ठीक है। अब देखिए स्क्वायर है, इसमें पहले में दूसरे घटाए या दूसरे में से पहले घटाए, बात हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे ये पहले में दूसरे या दूसरे में से पहले, स्क्वायर है तो कोई दिक्कत तो होगा नहीं। हाँ, ये जो फार्मूला है आपके सिलेबस से थोड़ा बाहर है, ये आपको आगे चल के पढ़ने को मिलेगा कैसे इस फार्मूले को हम ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है। अब अगला क्या है, जैसे हमने पहले बोला है कि ये दो फिक्स पॉइंट हो, उनके बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो एक नाम आता है रेखाखंड। किसी रेखा के सीमित भाग को रेखाखंड कहते हैं। जैसे ये कोई लाइन खींची गई है या कोई रेखा खींचा गया है, सीमित भाग ले लीजिए, ये हमारा रेखाखंड कहलाता है। क्या कहलाता है? रेखाखंड। ये इसको नाम दे दीजिए आप ए, इसका नाम दे दीजिए बी। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सेक्शनल फार्मूला। जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक रेखाखंड है जिसका नाम ए है, बी है, इसका कोऑर्डिनेट x1, y1, इसका कोऑर्डिनेट x2, y। अब कोई पॉइंट P है, इसी का कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है। अगर आप कोई पॉइंट P लेते हैं तो ये तो हमें पता रहेगा कि ये जो P है A से कितनी दूरी पर है और B से कितनी दूरी पर है। थोड़ी देर के मान लीजिए ये जो पार्ट हमारा M1 है, ये जो पार्ट है M2 है, और जो P का कोऑर्डिनेट वो x, y। यह विभाजन दो तरह से होता है, एक तो अंतर विभाजन होता है, एक बाह्य विभाजन होता है। तो जो अंतर विभाजन होता है दो टाइप के इसमें, और दूसरा होता है बाह्य विभाजन। ठीक है। तो पहले इन दोनों का फार्मूला देख लिया जाए। अंतर विभाजन का फार्मूला क्या होता है और बाह्य। तो अंतर विभाजन के लिए हमारा फार्मूला होता है x इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। इसको याद रखने का तरीका क्या है, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन दोनों का योग कर लीजिए। ऐसे ही आप y को निकालना चाहते हैं तो m1y2 प्लस m2y1, m1y2 प्लस m2y1 अपन दोनों का योग, m1 प्लस। ठीक है। एक चीज और, अगर x है x1 x2 आएगा, y है तो y1 y2 आएगा। ठीक है। ऐसे ही आपका जो बाह्य विभाजन का सूत्र है ये आपका x इक्वल टू m1x2, यहाँ डिफरेंस होता है m2x1 अपॉन m1 डिफरेंस m2। इसको ऑलरेडी नेगेटिव रखते हैं, ये डिफरेंस करते हैं m1 माइनस m2। ऐसे y इक्वल टू m1y2 माइनस m2y1 अपॉन m1 डिफरेंस m2। m1 डिफरेंस m2 का मतलब ये हुआ कि बड़े में से छोटे को हटाएंगे। अगर m1 बड़ा है m2 छोटा है तो m1 में से m2 हटाएंगे, और अगर m2 बड़ा है m1 छोटा है तो m2 में से m1 हटाएंगे। जो बड़ा उसमें घटाइए बस, या किसी में से किसी बढ़ाइए, उस वैल्यू को आप पॉजिटिव लीजिए। क्या लीजिए? पॉजिटिव। m1 में से m2 बढ़ाइए चाहे m2 में से m1 बढ़ाइए, जो वैल्यू आता है पॉजिटिव लीजिए। ठीक, ये आपका बन गया अंतर विभाजन का सूत्र और बाह्य विभाजन सूत्र। अब इसके बाद जो है एक आता है, जैसे मान लीजिए कि आयत है, वर्ग है, समांतर चतुर्भुज है, त्रिभुज है। अगर हम निसम ज्यामिति की सहायता से एरिया निकालना चाहते हैं
तो कैसे निकालेंगे? यहाँ एक शेप आता है त्रिभुज। त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, ए बी और सी। 3 शीर्ष होते हैं, 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोण होते हैं, 3 माध्यिकाएं होती हैं। तो चूंकि हम लोग निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे थे, हम लोग निर्देशांक की बात करेंगे। अगर हम एज्यूम कर लें, मान लें ए का जो कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2, सी का कोऑर्डिनेट x3 y3। अब इसी का एरिया निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये इसमें एक सावधानी आपको रखना है कि जब भी हम त्रिभुज क्षेत्रफल या किसी भी आकृति का क्षेत्रफल निकालें, चाहे वो जैसा भी आए, वहां पे आपको पॉजिटिव लेके ही चलना है, निगेटिव लेके नहीं चलना है। ठीक है? त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 बड़ा पुस्तक समेसन x1 y2 माइनस y3। ये समेसन है, इसको ये बोलते हैं लोग सिग्मा। सिग्मा का अर्थ होता है जोड़। क्या होता है? जोड़। अगर हम इसको तोड़ दें, ये 1/2 जब तोड़ना होगा तो पहले इस चीज को ऐसे लिख लीजिए, x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3। ठीक है? अब जोड़ है तो जोड़ कर लीजिए। ठीक है? अब यहां पे बताइए, एक ऐसे सर्कल बना लीजिए। ये आपका x1 है, ये आपका x2 है, ये आपका x3 है, ये आपका y1 है, ये आपका y2 है, ये आपका y3। x के लिए एक गोला, y के लिए एक गोला। क्योंकि x के 3 मान है, x1 x2 x3, y के 3 मान है तो y1 y2 y3। अब कैसे तोड़ेंगे? इस सर्किल से हम लोग तोड़ सकते हैं आसानी से। जैसे देखें, x1 के बाद किसका नंबर आता है? x2 का, यहाँ आप x2 लिख लीजिए। वैसे ही y2 के बाद किसका नंबर आता है? y3 आता है, y3 लिख लीजिए। माइनस है तो माइनस लिख लीजिए। y3 के बाद किसका नंबर आता है? तो मीन्स y1 है, तो y1 हो जाएगा। फिर प्लस x2 के बाद किसका नंबर आता है? तो x3 का। y3 के बाद किसका नंबर आता है? तो y1 का। और वैसे y1 के बाद किसका नंबर आता है? तो y2 का। ये हमारा फार्मूला बन गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इसका यूज हम लोग अगर त्रिभुज क्षेत्रफल निकालना हो तो कर ही सकते हैं। अगर आयत का निकालना हो, इसको ऐसे 2 पार्ट तोड़ लेंगे, इसको 1 लिख दीजिएगा, इसको 2 लिख दीजिएगा। इसका एरिया त्रिभुज के फॉर्मूले से निकाल लीजिएगा, इसका एरिया त्रिभुज में निकाल लीजिएगा। दोनों को ऐड कर लेंगे, आपका आयत निकल जाएगा। ऐसे ही समांतर चतुर्भुज हो, उसको भी 2 पार्ट निकाल लीजिएगा, इसका निकाल के ऐड कर लेंगे, आपको पूरा एरिया मिल जाएगा। ऐसे ही आप वर्ग का निकाल सकते हैं। ठीक है? इसको 1-2 बार आप लोग खुद से लिखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कैसे ये है। इसको याद करने की जरूरत नहीं, इसको यही चीज बना के आप आसानी से समझ सकते हैं। कहिए तो फिर से बता दें। जैसे त्रिभुज क्षेत्रफल 1/2 समेसन x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3। ये 1/2 तो कांस्टेंट है, ऐसे इसको उतार लेंगे। इसको ऐसे आप लिख लीजिए। सिग्मा का मतलब होता है जोड़। अब फिर हमको ये कई चीजों का समेसन है, तो जब इसको ऐसे लिख लिए तो इसके बाद आपका आएगा x2, y2 के बाद आएगा y3, y3 के बाद y1, x2 के बाद x3, y3 के बाद y1, y1 के बाद y2। इन दोनों सर्किल से आप आसानी से समझ सकते हैं। हाँ, इसमें एक कंडीशन आता है संरेख होने का प्रतिबंध। मीन्स ये तीनों पॉइंट जो है कब संरेख हो रहा है, मीन्स एक रेखा में हो रहा है। इसमें ऐसे ये तीनों पॉइंट ऐसे हो रहे हैं,
अगर ये तीनों पॉइंट एक रेखा में हो जाएंगे तो इसका कोई भी एरिया नहीं मिलेगा। मीन्स सनडेप होने का जो प्रतिबंध है वो त्रिभुज कार्य क्षेत्रफल है वो आपका हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा? 0। तो जब भी सनडेप होने की बात करता हूँ या सिद्ध करने के लिए आप वहाँ पे त्रिभुज क्षेत्रफल को 0 प्रूव करें, आसानी से आपका हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल में एक सवाल ले लिया जाए। दो कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 2,5 और 6,8। मीन्स इसको ऐसे, ये ए है या बी है। ए का कोऑर्डिनेट 2,5, बी का कोऑर्डिनेट 6,8। अगर इसको देखा जाए तो ये हमारा x1 y1 2,5, x2 y2 6,8। ठीक है, यहाँ पे पहले x1 है तो x1 की वैल्यू 2, y1 5, x2 6, y2 8। अब दो बिंदु का सूत्र होता है d = या ab = x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 हमारा 2 है, x2 हमारा 6 है होल स्क्वायर, y1 हमारा 5 है, y2 हमारा 8 है। अब इसी का सिंप्लीफिकेशन कर दें तो अगर दो में से आप 6 घटाएंगे तो ये -4 आएगा, -4 का स्क्वायर। 5 में से 8 घटाएंगे तो -3 आ जाएगा। दूसरी चीज, किसी भी निगेटिव वैल्यू को अगर स्क्वायर करेंगे तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। -4 का स्क्वायर करेंगे आपको ये 60 मिल जाएगा और ये आपको 90 मिल जाएगा। अगर इन दोनों को ऐड करें ये 25 हो जाएगा, रूट में 25 की वैल्यू 5 हो जाएगा। यहाँ पे यूनिट या इकाई लिखते हैं। निशान ज्यामिति में दूरी का जो मात्रक होता है यूनिट या इकाई, या इसको मात्रक लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से देख लीजिए कैसे क्या है। जैसे दो गिवन पॉइंट्स थे 2,5 और 6,8, इनको हमने पहले डायग्राम से दिखा दिया कि 2,5 6,8। अगर आप चाहें तो इसको निर्देशांक ज्यामिति में कोऑर्डिनेट की सहायता से भी दिखा सकते हैं। जैसे आइए दिखाते हैं आपको। 2,5 दोनों ही कोऑर्डिनेट आपके फर्स्ट में है, ये भी 6,8 ये भी फर्स्ट में ही है। अगर देखा जाए तो x की वैल्यू 2 तो 1 2, y की वैल्यू 5 1 2 3 4 5। अगर इन दोनों को मैच कराएं ये कुछ ऐसे आएंगे, ये 2,5 ऐसे 6,8 x की वैल्यू 6 पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 7 8। हमको 6 तक ही लेना है। 1 2 3 4 5 6 और y की वैल्यू 8 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इन दोनों को ऐसे मिला लीजिए, ये आपको हो जाएगा 6,8। मीन्स हमको मिनिमम डिस्टेंस को फॉलो करना होगा, यही डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, ये हमारा डिस्टेंस आएगा 5 यूनिट। ठीक है।